स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमेशा की तरह हम आपके लिए आज भी किडनी से जुड़ी नई जानकारी लेकर आए हैं और साथ ही मानव जीवन में आयुर्वेद का क्या महत्व है इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आप किडनी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से पा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और चर्चा करते हैं किडनी और आयुर्वेद के बारे में। किडनी हमारे शरीर का बेहद जरूरी अंग है। हमारे शरीर में किडनी की संरचना कुछ इस प्रकार है कि इसके बिना हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है। अगर आपकी किडनी सही ढंग से काम नहीं कर पाती तो आपका शरीर अस्वस्थ रहता है और इसके बाद आपको कई और समस्याएं हो जाती हैं। अगर हम किडनी के काम के बारे में बात करें तो किडनी हमारे शरीर में बनने वाले वेस्ट मटेरियल को ब्लड से छानकर यूरिन के रास्ते बाहर करने का होता है। किडनी शरीर में सभी प्रकार के पदार्थों का संतुलन बनाए रखती है। जब हमारे शरीर में सब कुछ संतुलित रहता है तो सभी अंग अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। अब बात करते हैं किडनी में होने वाली समस्या के बारे में। किडनी में समस्या का मुख्य कारण बदलती जीवन शैली है, जिसमें आहार से लेकर आपकी दिनचर्या तक शामिल है। आपके द्वारा लिया गया गलत आहार आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। अपने विषय पर आगे चर्चा करेंगे, पर इससे पहले दर्शकों के लिए एक सवाल, कौन सी आदतें किडनी को नुकसान दे सकती हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा से संपर्क करें। कर्म आयुर्वेदा आपको किडनी से जुड़ी समस्या का समाधान देता है और साथ ही आपको सफल इलाज भी देता है। अब बढ़ते हैं अपने विषय पर और जानते हैं किडनी खराब होने से और कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहली समस्या है हार्ट की। किडनी की बीमारी होने से किडनी अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाती। किडनी का मुख्य काम ब्लड को फिल्टर करने का होता है। उसके बाद किडनी साफ ब्लड को पूरे शरीर में भेजती है। जब किडनी अपने काम को सही ढंग से करती है तो शरीर में सभी अंग सुचारू रूप से चलते हैं। जब किडनी अपना काम नहीं करती तो ये हार्ट को प्रभावित करती है, जिसके कारण अचानक आपको सीने में दर्द शुरू हो सकता है और हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक जैसी समस्या हो सकती है। अब आते हैं दूसरी समस्या की तरफ, जो है डायबिटीज। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है। किडनी मरीजों के सामने सबसे बड़ी परेशानी उनके यूरिनरी फंक्शन में बदलाव होती है। इसके कारण मरीज को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनके शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जो डायबिटीज का कारण बनता है। बढ़ते हैं अगली समस्या की तरफ, जो है लिवर प्रॉब्लम्स। किडनी की समस्या का प्रभाव लिवर पर भी प्रभाव डालता है। जब लिवर में समस्या होती है तो ये आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देता है। जब किडनी ब्लड को साफ नहीं कर पाती तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, जो शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है। खराब ब्लड सभी अंगों को प्रभावित करता है, जिसके अंतर्गत लिवर भी शामिल है। अगली समस्या है हाई बीपी। हाई बीपी एक ऐसी समस्या है जिससे कई लोग प्रभावित हैं। अक्सर हाई बीपी की प्रॉब्लम किडनी का कारण बन सकती है। ये परेशानी तब होती है जब किडनी सही तरीके से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती और उसके बाद ब्लड में बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन ब्लड को गाढ़ा करके शरीर के सभी अंगों में फ्लो करता है। जब ये हार्ट में पहुंचता है तो इससे हार्ट ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता और हार्ट पर दबाव पड़ता है। ये दबाव हाई बीपी का कारण बनता है। नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। इसके बाद अगर बीपी 140/90 है या उससे अधिक है तो यह हाई बीपी का संकेत है, और अगर बीपी 90/60 है या उससे कम है तो इसका मतलब होता है कि बीपी लो है। अब बात करते हैं किडनी की बीमारी के कारण होने वाली अगली समस्या के बारे में, जो है यूरिन इन्फेक्शन। ये समस्या बहुत गंभीर होती है और ये अधिकतर लोगों को हो जाती है। कुछ लोगों को यूरिन रोकने की आदत होती है, जिसके कारण यूरिन इन्फेक्शन होता है। इतना ही नहीं, यूरिन इन्फेक्शन के कारण किडनी में भी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। और लास्ट है अनीमिया की समस्या, जो किडनी खराबी की वजह से होती है। अनीमिया की समस्या तब होती है जब शरीर में खून की कमी हो जाती है। अनीमिया होने पर ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण खून में गंदगी बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। किडनी का काम ब्लड को साफ करना होता है, साथ ही ये ब्लड को बनने में भी मदद करती है। जब किडनी अपना काम नहीं कर पाती तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और अनीमिया जैसी समस्या होती है। इसके कारण बार बार चक्कर आना, थकान महसूस होना और चलने में हार्ट बीट का अधिक बढ़ना, इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही किडनी से जुड़ी कई समस्याएं हैं जिनके लक्षण देखकर इस बात का पता चल जाता है कि आपको किडनी की समस्या हो गई है, जैसे कि शरीर में सूजन, कमर दर्द, अधिक थकान, चक्कर आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन के रंग में बदलाव, फोमिक यूरिन और यूरिन में ब्लड आना।
अब बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में और जानते हैं कि किडनी के लिए आयुर्वेद कितना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आहार के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अच्छा आहार आपके स्वास्थ्य को मजबूत रखता है। इसके विपरीत आपके द्वारा लिया गया अनावश्यक और अस्वस्थ आहार आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आपको ऐसे किसी भी आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस जैसे पदार्थों की मात्रा अधिक हो। आप ऐसी सब्जियों का सेवन बिल्कुल ना करें जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन हो। हरी पत्तेदार सब्जी में अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जिसका अधिक सेवन किडनी के काम में दबाव डालता है। अगर आप हरी सब्जी का सेवन करते हैं तो सीमित मात्रा में ही सेवन करें, और अगर आप किडनी के मरीज हैं तो हरी सब्जी में सिर्फ मेथी का सेवन कर सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। इसके अलावा आप लाल शिमला मिर्च, टिंडा, लौकी, पत्ता गोभी, गाजर, खीर, परवल, हरा कद्दू, इन सब का सेवन कर सकते हैं। ये सभी आपके लिए लाभदायक हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप फलों में सिर्फ सेब, अनानास, लाल अंगूर, ब्लैकबेरी का सेवन करें। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आपको अपने भोजन में उबले चावल, वो भी सीमित मात्रा में, उबली हुई मूंग की दाल, वो भी बिना छिलके वाली, और केवल गेहूं के आटे की रोटी का सेवन ही करना चाहिए। किडनी के मरीजों को इस बात का ध्यान देना होगा कि उन्हें अपना आहार कितनी मात्रा में लेना है, ये डॉक्टर की सलाह से ही लें। अगला है व्यायाम। अगर अपने आहार के साथ साथ योग को भी अपने जीवन में शामिल करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। प्रतिदिन सुबह कुछ व्यायाम करें और साथ ही टहलने की आदत बनाएं और योग करें। बेहतर आहार और व्यायाम आपके जीवन में संतुलन बनाए रखने का अच्छा स्रोत है, जिसका पालन आपको स्वस्थ रखता है। आप रोजाना व्यायाम से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप अपने जीवन में कौन से योग को शामिल करते हैं, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लें। अब बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। अगर बात की जाए आयुर्वेद की तो आयुर्वेद मानव जीवन को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने का एक ऐसा उपाय है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके शरीर को नहीं होता। आयुर्वेद एक प्राचीन अभ्यास है जो सदियों से चला आ रहा है। आयुर्वेद एक ऐसा उपचार है जो आपके शरीर के दोषों को दूर करता है और आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। आयुर्वेदिक उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसकी कोई हानि नहीं होती। अब बताते हैं कि किडनी के लिए आयुर्वेद का बेहतर और सफल इलाज आपको कहाँ मिलेगा। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा, जहाँ आपको किडनी का पूरी तरह प्राकृतिक इलाज मिलेगा। यहाँ पर किडनी की बीमारी को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। इन सभी जड़ी बूटियों से किडनी के उपचार में 100% सफलता मिली है और किडनी के कई मरीजों को कर्म आयुर्वेदा ने पूरी तरह स्वस्थ करके नया जीवन दान दिया है। ये सिर्फ आपको आपकी समस्या का समाधान ही नहीं देता, बल्कि ये आपको एक सफल और बेहतर उपचार भी प्रदान करता है। ये था हमारा आज का विषय, जिसमें हमने आपको किडनी से जुड़ी समस्या और आयुर्वेद के महत्व के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दें, या फिर आप हमें सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।